प्रमेय 6.2 की चर्चा करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? दिया है कि त्रिभुज ए बी सी या ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए ई बाय ई सी है। बट आपको सिद्ध करना है, क्या करना है? क्या करना है कि डी ई समानांतर डी ई समानांतर बी सी। फिगर ले ले, ए बी सी, इसमें डी ई समानांतर बी सी, ये समांतर है कि नहीं, इसी को रचना में हम लोग क्या कर लेते हैं, है ना? रचना में क्या करें कि ये और ये समांतर है कि नहीं ये हमें पता नहीं, बट हम एक काम ऐसा कर लेते हैं कि इसके समांतर एक और लाइन खींच लेते हैं, डी एफ। रचना में हमने क्या किया? डी एफ समानांतर बी सी खींचा। अब आ जाते हैं हम लोग प्रमाण में। नहीं, कहाँ आ जाए? प्रमाण में आप क्या देख रहे हैं बताइए, क्या देख रहे हैं? एक त्रिभुज है, कौन सा भाई? ए बी सी त्रिभुज है, जिसमें क्या दिया हुआ है? जिसमें क्या दिया हुआ है? अभी हमने क्या किया? रचना से डी एफ समानांतर बी सी खींचा। ये कहाँ से लाए? नहीं लाए, कहाँ से लाए? तो अब बताइए, जब ये और ये समांतर है तो प्रमेय 6.1 से आप क्या पढ़ेंगे? ये और ये समांतर है तो प्रमेय 6.1 क्या बताएगा? भुजानुपातिक होगा, यानी कि इतना बट्टे, यानी कि कौन सा? ए डी बाय इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी, नहीं ए एफ बाय। हम इसको थोड़ा समांतर माने हैं, नहीं माने है ना, हम अपने मन से माने हैं भाई कि डी एफ जो है वो बी सी के समांतर है ना, डी एफ जो है वो बी सी के समांतर है। तो प्रमेय 6.1 से ए डी बाय बी डी, तो और ए एफ बाय एफ सी, नहीं ए एफ बाय एफ सी, ये अभी नहीं है, मान के चलो ये लाइन नहीं है, ठीक, हम उसको मान के चलें तो वो बड़ा लेके चलो, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन दिया क्या चीज है ये बताइए, क्या दिया हुआ है आपको? क्या दिया हुआ है ये देखिए, कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या? ए डी बाय इक्वल टू ए ई बाय समीकरण 2। अब अगर समीकरण हम लोग 1 तथा 2 को कंपैरिजन करें, आपको क्या दिख रहा है? ए डी बाय, यहाँ भी ए डी बाय बी डी, ये दोनों कट गए, बचा कौन? कौन बचा? ए एफ बाय, तो ए एफ बाय इक्वल टू ए ई बाय ए सी। अब आते हैं हम लोग फिगर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एफ बाय एफ सी, यानी ए एफ जो है वो ए ई के बराबर होगा और एफ सी जो है वो ए ई सी के बराबर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ए ई जो है वो, सॉरी ए एफ जो है वो ए ई के बराबर है, ए एफ जो है वो ए ई के बराबर है। ये कब होगा? कब होगा? नहीं, कब होगा? अरे यहाँ से यहाँ तक है ना, और कोई बोल रहा है कि नहीं, एक आदमी बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक है ना, और यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर है, दूरी बराबर है। कब होगा? अरे एक ही सरल रेखा पे चल रहा है, नहीं एक ही सरल रेखा। यहाँ से हमने सुदीन चौक गया तो कोई लड़का बोला कि यहाँ से 600 मीटर है, कितना मीटर है? और कोई बोल रहा है 700 मीटर है, तो डिफॉल्ट हो जाएगा ना, नहीं होगा, तो कोई ना कोई गलत है, नहीं कोई ना कोई क्या बोल रहा है? गलत। लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है, नहीं दोनों अगर बोल रहा है नहीं ठीक है दोनों 600 है, और कोई बोल रहा है कि 600 मीटर यहाँ से सुदीन चौक है, कोई बोल रहा है 600 मीटर यहाँ से नेताजी चौक है, अब क्या करेंगे? इसका मतलब इसका क्या मतलब होगा कि नेताजी और सुदीन चौक एक ही है? नहीं समझ पाए, समझे कि नहीं समझे?
समझे कि नहीं समझे? अरे यहाँ से कोई बोला कि 600 मीटर पर सुदीन चौक है और कोई बोला यहाँ से 600 मीटर पर नेताजी चौक है, तो दोनों 600 मीटर की दूरी पर दो जगह कैसे हो सकता है? हो सकता है, डिस्टेंस सेम बता रहा है ना, सेम 600 मीटर ये भी 600 मीटर ये भी नहीं बता रहा है, तो दोनों एक ही जगह सेम दूरी पर दो नाम एक जगह हो सकता है? नहीं समझ पाए? हो सकता है, तो दोनों का नाम अलग अलग आप डिफाइन कर दीजिए, लेकिन पॉइंट तो एक ही होगा। अर्थात जब दोनों बिंदु सेम होगा तभी डिस्टेंस भी सेम होगा। इसका मतलब ये हो गया जो F है या तो वो E बन जाए या नहीं तो E जो है राइट। यहाँ से हमने क्या अर्थात क्या लिखेंगे कि बिंदु कौन सा E और F दोनों समान दूरी पर है ना, समान दूरी पर है। कहाँ कितनी दूरी पर है? अब हम समान दूरी पर है तो हम AF लिखें चाहे AE लिखें, बतवा तो बराबर है नहीं है, चाहे AF दोनों समान दूरी पर है ना, जब AF लिखें चाहे AE लिखें है ना, AF लिखें चाहे बतवा बराबर है। अर्थात ये जो बिंदु है F जो है ये तो हमने क्या रचना में माने थे ना, अर्थात मेरा बिंदु E जो है वो सही है। बिंदु E क्या है? तो बिंदु E सही हो गया नहीं, तो हमने जो क्या था, जो बिंदु था कौन सा ये DF नहीं, DF जो था अब वो चेंज होकर क्या बन जाएगा? D बन जाएगा, क्योंकि दोनों बिंदु तो एक ही है, चाहे आप DF लिखिए चाहे D लिखिए, बतवा एक ही। अब इसी चीज को कन्वर्ट कर देंगे यानी बदल देंगे। हम जहां माने थे DF समानांतर नहीं, DF समानांतर किसका? BC रचना से लिखे थे नहीं लिखे थे, अब वहां DF के जगह पर आप क्या लिख देंगे? DE समानांतर BC। कोई दिक्कत? प्रूफ हुआ? आया नहीं? फिर से रिपीट करें क्या? एक बार कर दे, देखो ध्यान से देखो। इसमें क्या है ना कि थेल्स प्रमेय ये कहता है ना, थेल्स प्रमेय ये कहता है क्या चीज कि अगर किसी भी त्रिभुज में है ना एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाती है तो त्रिभुज के बचे से अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है, राइट। ये थेल्स प्रमेय कहता है। और जब उसकी हम लोग विपरीत की बात करेंगे तो बोला समांतर नहीं है, होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, मुझे कोई पता नहीं है कि वो समांतर है कि नहीं, लेकिन भुजा क्या है? अनुपात में है, वो भी बराबर है। भुजा क्या है? अनुपात में है लेकिन बराबर है, अनुपात में है लेकिन अब ये आप पता कीजिए कि वो समांतर है कि नहीं है ना, आपको ये बताना है कि समांतर है कि तो हमने क्या किया, वो सिद्ध करना है क्या चीज? D समानांतर BC रचना कर लिए। तो ये जो कहा D समांतर BC है कि नहीं, हमको भी नहीं पता, तो सपोर्ट दैट मान लेते हैं हम लोग क्या कि जो है ना DF समानांतर BC होगा, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं है ना, DF जो है वो BC के समांतर है। तो उसी चीज को हमने रचना में लिख दिया DF समानांतर BC। तो त्रिभुज ABC में ले ले, हमने रचना में क्या किया? DF समांतर BC। तो जब समांतर है तो प्रमेय 6 पॉइंट ये पढ़ाया है कि ये भुजा जब समांतर होगा भुजानुपातिक होगा। तो हमने क्या किया, जब भुजा समांतर है तो भुजानुपातिक होगा, यानी AD बाय BD AF बाय FC। लेकिन दिया क्या चीज है ये बताइए, लेकिन दिया क्या चीज है बताइए, क्या दिया हुआ है? AD बाय BD है ना, AD बाय AE बाय है ना, AD बाय EC नहीं, AD बाय BD AE बाय। अब देखो यार समीकरण 1 और समीकरण 2 में AD बाय BD तो बराबर के साइड बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिख लिए, यहाँ से AF बाय FC और यहाँ से लिए AE बाय EC। अब इससे ये प्रमाणित हो गया कि जो AF है वो AE के बराबर होगा,
जो AF है वो AE के बराबर है। जो FC है वो EC के बराबर है। अब उसी चीज को हम पकड़ के फिगर में पहुंच गए भाई। देखो जो AF है वो AE के बराबर है। AF जो है वो AE के बराबर है। अब दो अलग अलग बिंदु है नहीं, कोई बोल रहा है ये F है, कोई बोल रहा है ये है। हम यहाँ से चले, कोई बोल रहा है ये जो है ना ये 600 मीटर है और यहाँ से E भी 600 मीटर है। भाई ये कैसे संभव हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है? ये संभव तभी हो सकता है जब दोनों बिंदु एक ही जगह पर होगा। नहीं, जब दोनों बिंदु एक ही जगह पे होगा, नहीं होगा। जब दोनों बिंदु एक जगह पे होगा यानी जो DF है क्या वो DE नहीं बन सकता? नहीं, दोनों बिंदु क्या है? समान दूरी पर है, अर्थात जो AF है वो AE के बराबर। नहीं, जो AF की दूरी है वो AE, यानी कि दोनों के डिस्टेंस अगर सेम है तो जो DF था वो AE बन गया, DE बन गया। जो DF था वो कोई दिक्कत यहाँ तक में, जो DF था क्या बन गया? जब DF DE बन जाया तो अब आते हैं हम लोग रचना में हमने क्या लिखा था? DF समानांतर BC। ठीक है थे। अब DF कोई मायने नहीं है क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो हम लोग DF हटा के क्या डाल दिए? बराबर। यही ना सिद्ध करना था, कोई दिक्कत?